आज से पहले देश के इतिहास में किसी भी सत्ता पक्ष की इतनी ज्यादा फजीहत नहीं होगी जितनी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। ऐसी फजीहत दोस्तों कि इस तस्वीर को देखकर पहले तो आप हंसेंगे और फिर कहेंगे कि देखिए विपक्ष ने पूरी भाजपाई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को घेरा हुआ है। भरे सदन के अंदर और बाहर पूरे विपक्ष ने गदर काट रखा है। ऐसा गदर काट रखा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाना पड़ेगा। विपक्ष अपनी क्रिएटिविटी जेनजियों की तरह दिखाना शुरू कर चुकी है दोस्तों। तभी तो सदन के बाहर भरे गेट पर एक ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई गई है जिससे सत्ता पक्ष का खून खौल जाएगा। अमित शाह तो स्पेशली तमतमा गए होंगे ये तमाम तस्वीर देखकर, क्योंकि बात बात पर उनको जरा से गुस्सा आ जाती है। रैलियों में भी देखा होगा कि जब कोई कैमरामैन इधर उधर करता है तो वो उनको डांटने लगते हैं, उनको रैली से बाहर करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने सभाओं में उनकी ये हरकत देखी होगी, गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आता है। और आज तो सदन के बाहर अमित शाह का पोस्टर लगाकर जो चीज़ें की गई है, जो नौटंकी की गई है, जो शॉर्ट फिल्म बनाया गया है, उसे आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के सांसदों ने अमित शाह को घेर लिया है, मोदी को घेर लिया है। अब इनका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सदन के भरे गेट पर चंदा चोरी का नाटक के रूप लिया गया है। जी हाँ, शॉर्ट फिल्म बना दिया गया है मोदी, शाह और योगी को लेकर। दरअसल आप इसमें देखेंगे पंडा के रूप में पप्पू यादव, जो बिहार के पूर्णिया से सांसद है, उन्होंने पंडा का रूप धारण किया है और यहाँ पर दान पेटी जमा किया है। और दान पेटी में भाजपा के लोगों को दर्शाया गया है कि कैसे, जी हाँ, कैसे उनके सांसदों की, और जब उनकी पार्टी की चोरी पकड़ी गई तो वो सब दुम दबाकर भाग गए। चंदा चोर वाली पार्टी जो है, सदन से लेकर सड़क तक नारा लगाया जा रहा है और इसमें चंदा जो है देने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी आते हैं और चंदा दान पेटी में डालकर वो जाते हुए नजर आते हैं और जैसे उनकी चोरी पकड़ी जाती है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा शॉर्ट फिल्म दर्शाकर, ऐसा नाटक के रूप लेकर किसी पार्टी का इतना भयंकर विरोध हो रहा है। भाजपाइयों की पूरी सिट्टी पिट्टी गुम है दोस्तों, तमतमा उठे हैं, क्योंकि सदन में न मोदी आ रहे हैं न शाह आ रहे हैं और रात को मोदी जी वीडियो बना रहे हैं। गाइस से साथी हो गया दोस्तों, हेलो फ्रेंड से, हेलो गाइस से अब हेलो साथियों हो गया है। इतना ही स्टूडेंट्स के बारे में चिंता थी प्रधानमंत्री जी, तो आपको पहले ही कड़े कदम उठाने चाहिए थे। और स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान का तो जब इस्तीफा लिया गया उसके बाद संसद के अंदर उनका जो स्वागत किया गया है, ये किसी को पसंद नहीं आया है। आप और आपके पार्टी के नेताओं को पसंद आ रहा होगा, लेकिन इस देश के आवाम को, इस देश के युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से आपकी सांसद, कई सांसदों ने और स्पेशली कंगना रनौत ने जो जेनजियों के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद तो मामला और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं इस वक्त संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा हो रहा है। इस वक्त पप्पू यादव ने राम मंदिर चोरी घोटाले को लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे का विरोध प्रदर्शन अपने स्टाइल में करते हुए नजर आए। एक और यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि देखिए, संसद में पप्पू यादव आज भगवा पहनकर संसद भवन पहुंच गए, दान पेटी लेकर बैठ गए, फिर राहुल गांधी आए, उन्हें प्रणाम किया और दान देना शुरू किया। विरोध प्रदर्शन का ये नया अंदाज, ये नया तरीका पहली बार संसद भवन के अंदर देखने सुनने को मिला है। आगे एक और यूजर ने लिखा कि देखिए, आज संसद सत्र के दौरान भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में माननीय सांसदों का विरोध जो है एक अनोखे तरीके से हुआ है और पोस्टर बैनर में साफ तौर पर दिख रहा है कि अमित शाह गायब क्यों है। जाहिर सी बात है, अमित शाह के गायब होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के कामकाज से गायब है, उसको लेकर राहुल गांधी ने कई बार कटाक्ष किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि संसद भवन वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो गिल्टी है। इस देश के छात्रों पर उन्होंने डंडा चलवाया है, उन पर गन चलवाया है, पैलेट गन का इस्तेमाल करवाया है, इसीलिए वो गिल्टी है और सांसदों के और विपक्ष के सवालों का, इस देश के आवाम के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। उनको गाड़ी में कांपते हुए देखा है, यहाँ तक कि पुलिस वालों से बात तक करते हुए देखा है। ऐसे तमाम आरोप राहुल गांधी के जरिए लगाए गए। दोस्तों, आज मकर द्वार पर चंदा पेटी लेकर जो पप्पू यादव बैठे हैं, उसको लेकर साफ तौर पर अमित शाह का भयंकर तरीके का सदन के अंदर विरोध हुआ है। इधर लोकसभा में और राज्यसभा में 11 बजे जैसे ही कार्रवाई सदन की शुरू हुई, उसके बाद विपक्ष के हंगामा शुरू हुआ। अमित शाह के बुलाने की मांग की गई और चर्चा पर, जी हाँ, स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठियां चलाई गई उस पर चर्चा की मांग की गई। उसके बाद फटाक से 2 मिनट में सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आज दोस्तों लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा हो सकती है, ऐसे अनुमान और अंदाजा लगाया जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस तक सौंप दिया था। इतनी हालत खराब हो गई है राहुल गांधी और विपक्ष के हंगामे और उनके सवालों से कि उनके खिलाफ विशेष अधिकार का हनन का जो नोटिस है अवमानना का, वो ओम बिरला को सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इसकी वजह से ऐसा कदम भाजपा के जरिए उठाया जा रहा है। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और राहुल के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई से हटा तक दिया था। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को चुप नहीं करा सकते हैं, उन्हें धमका नहीं सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब एफआईआर करवा रहे हैं, उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत, जी हाँ, आप भारत का अतीत है। भारत के भविष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आप सावधान रहें, क्योंकि जब जनता जागती है, जब जेनजी जागेंगे तो आपको पानी पिला देंगे। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें सदन के बाहर और अंदर देखने सुनने को मिल रही है, जिसमें भाजपा के अंदर जिस तरीके को डर और खौफ दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर संसद भवन के अंदर ना आना बताया जा रहा है कि कैसे वो संसद भवन के अंदर नहीं आ रहे हैं और इस वजह से उनको लेकर विपक्ष ने अब घेरना शुरू कर दिया है। बाकी एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे पर। कहा जा रहा है कि संसद भवन के मकर द्वार पर राजनीतिक रंगमंच चल रहा है। किसी ने चढ़ावा चढ़ाया, किसी ने चोर चोर का शोर मचाया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा सीन। पुजारी के वेश में कैसे पप्पू यादव बैठे हुए हैं और अपना, जी हाँ, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से कैसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों ने गदर मचा कर रखा है और भाजपाइयों की पूरी तरीके से जो खटिया है वो खड़ी कर डाली है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।